कभी कभी हम में से कुछ लोग होंगे मेरे जैसे जो ये ड्रिंक्स नशे या याशी के लिए ट्रैवल नहीं करते। कुछ लोगों को पीस खुद से मोहब्बत करने के लिए वक्त चाहिए होता है। सो एनीवे गाइस, लेट्स स्टार्ट। वल्लभ श्री हरिवंश सभी को साइड अनुज तोमर। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। दिस इज माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। हेलो गाइस, हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। फाइनली 15 किलोमीटर्स लेफ्ट ऑफ ऋषिकेश। हेलो एवरीवन, आई एम इन ऋषिकेश राइट नाउ। यू कैन लुक एट द व्यू। फिर निकल पड़े हम ऋषिकेश की गलियों को एक्सप्लोर करने। फिर क्या था, मेरठ वाले अपना टोरा जमाते हुए ऋषिकेश में। यूपी 15 बॉयज़ सबसे पहले खाने की तलाश में, क्योंकि सुबह सुबह आए घर से, बहुत तेज़ भूख लगी है यार। गाइस, ऋषिकेश आते ही मुझे सबसे पहले लगी भूख, और ये देखो आप नज़ारे। कुछ खाने के बाद फिर हम गए रिवर की तरफ। ये गलियों के नज़ारे, तपोवन ऋषिकेश। गाइस लुक एट द व्यू, माउंटेन्स, रिवर, जस्ट ऑसम। और यहाँ पे तुम्हारे भाई का हो चुका है फ़ोटोशूट स्टार्ट, और देखो नज़ारे पूरा टशन में, मेरठ वाले यूपी 15। और यहाँ कैमरामैन मेरे को बार बार हंसा रहा है ताकि बढ़िया फ़ोटोज़ और वीडियो शूट हो। एंड गाइस, वी आर एट संभाला कैफ़े। फिर क्या, संभाला कैफ़े में फिर से फ़ोटो शूट स्टार्ट, तुम्हारा भाई और ये पोजिंग करते हुए। कैमरामैन नहीं मानेगा भाई, हंसाता रहेगा। आफ्टर सम फ़ोटो शूट मस्ती, वी एंजॉय द व्यू। गाइस, इस कैफ़े में बैठ के जो वाइब आती है ना, बस पूछो मत, एकदम हटो बच्चो वाइब है। यू गाइस मस्ट विज़िट संभाला कैफ़े, बेस्ट। कैफ़े से निकलकर हम नीचे चले। एंड गाइस, उत्तराखंड में इतने फॉरेनर्स आके बस चुके हैं, इतने बस चुके हैं, पता नहीं इनको क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पर कुछ भी कहो भाई, इंडिया हमारा ब्यूटीफुल तो है भाई। इनको यहाँ की ब्यूटी से प्यार हो चुका है। ये सब लोग यहीं पे आ चुके हैं, अपना वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं रहते हैं, मज़े से खाते पीते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं। हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया है इन लोगों ने भी। उसके बाद हम लोग चले होटल की तरफ, बिटवीन स्ट्रीट ऑफ ऋषिकेश। होटल आते ही सबसे पहले फिट चेक, एज यू कैन सी गाइज। एंड गाइज देखो द व्यू फ्रॉम द बालकनी। आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड। लुक गाइज, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना सब हमारे जैसे हैं। एंड गाइस, ऋषिकेश बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है पहले से बहुत, क्योंकि काफ़ी फॉरेनर्स आ चुके हैं, तो उनकी वजह से तो भाई यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। फॉरेनर्स तो आपको गली गली में क्या निकलते में ज़्यादा इंडियंस कम दिखेंगे, अब यहाँ पे ऋषिकेश में फॉरेनर्स ज़्यादा दिखेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गाइस हम शाम को राम झूला देखने के लिए निकले। ये राम झूला का व्यू है, उसके साइड में जो गलियाँ हैं वहाँ पर मार्केट है। एंड गाइस, इस ब्रिज पे रियली में वाइब्रेशंस फील होते हैं कि हवा में है ये, इतना एकदम इतनी ठंडी तो हवा लगती है, इसमें मज़ा आता है भाई। उसके बाद गाइस हम लोग गए चोटी वाले की तरफ। रास्ते में हमने थोड़ी माँ के लिए शॉपिंग भी की। देन गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर से निकल पड़े। एंड कार से गाइस बहुत ट्रैफिक था, तो इसलिए हमने स्कूटी ली थी रेंट पे, तो हम उससे बढ़िया मज़े किए, एंजॉय, जैसे कि आप देख रहे हो। गाइस, ऋषिकेश आके कार में घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई, स्कूटी रेंट पे लो, मज़े से घूमो, बढ़िया सब चीज़ें देखो, ट्रैफिक से भी बचोगे और सारी चीज़ें बढ़िया मज़े से देख पाओगे आप लोग। स्कूटी गाड़ी करके गाइस फिर से फ़ोटो शूट और वीडियो शूट चालू हो गया हमारा। पर सच में गाइस मज़ा आ रहा था। गाइस, ऐसे ब्रिजेस को देख के मेरे को एक मूवी की याद आती है, जब तक है जान, शाहरुख खान की जो मूवी थी। वैसे तो वो लद्दाख में शूट हुई है, जो वहाँ का सीन दिखाया है, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फीलिंग आती है उसके, उसकी मेमोरी रिक्रिएट हो जाती है मेरे दिमाग में, सॉरी। एंड गाइस, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे ब्रिज पे। आप लोग भी गाइस इस ब्रिज पे ज़रूर एक बार आके देखना, क्या मतलब कितना औसम लगता है। ये नीलगढ़ की तरफ हम जाते हैं तब ये ब्रिज पड़ता है। उसके बाद गाइज हम लोग निकल पड़े, एक हिडन प्लेस है जिसको हम लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े ऋषिकेश में, और वो बहुत ही अच्छी है। दो माउंटेन्स हैं, उनके बीच में से ये रिवर आ रहा है निकल के, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। नीलकंठ के रास्ते की तरफ जैसे हम गाइज हम जाते हैं, तो लेफ़्ट हैंड पे ये एक रोड पड़ती है, नीचे को हम जाते हैं।
यहाँ पे लोग राफ्टिंग भी कराते हैं क्योंकि नीचे राफ्टिंग की बोट्स भी थी। सो गाइस लुक एट द प्लेस। ये जगह यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में हमें पता चला, लोगों ने बताया। 2 माउंटेन्स हैं, उनके बीच में से ये लेक आई हुई है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है गाइस। सुबह सुबह हमको फिर से भूख लगे है, हमने अंकल को बोला मैगी के और चाय के लिए। एंड गाइस यहाँ पे अंकल गए, कुछ मछलियाँ थी यहाँ पॉन्ड में, बहुत सारी मछली थी। यहाँ से जो रिवर जा रहा है तो इतनी मछलियाँ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स थी, वो परेशान कर रही थी मछलियों को, बार बार उनके पास आ रही, तो अंकल उनको भगा रहे थे। एंड सामने गाइस देखो वो राफ्टिंग वाले भी यहाँ से राफ्टिंग कर रहे हैं कुछ लोग। वाह, स्वर्ग तो यही है भाई। फिर हो चुकी थी अपनी मैगी रेडी एंड चाय भी आ रही है। और गाइस अगर आप पहाड़ों में आए और आपने मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया। पानी का साउंड सुनो भाई, क्या प्यारा नज़ारा है सच में। यहाँ पे बैठ के 10-15 मिनट पैर भी पानी में डुबा के रखे, इतना अच्छा फील हुआ भाई। एकदम ऐसा इतना फ्रीज़र पानी था जिसे बोलते हैं, एकदम फ्रिज्ड हुआ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, पर लेकिन इतना रिलैक्स फील हुआ बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद गाइस फिर से हम लोग निकल पड़े होटल की तरफ, क्योंकि हमें रेडी होके आना है, क्योंकि हमें वापस इसी रोड से नीलकंठ जाना है। ये जो रोड है, अब तो हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं नियर तपोवन, एंड वापस से हम इसी पाथवे पे आएंगे। सो गाइस नहा धो के हम लोग निकल पड़े हैं नीलकंठ के लिए। एंड जो हमारे होटल ओनर हैं उन्होंने ये बताया कि भाई आप कार से जाओ नीलकंठ के लिए, क्योंकि वहाँ से जो लौटने का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा आपको वहाँ से आने में, तो सुनसान है ना, वहाँ पे लाइट है ना कुछ है, तो उन्होंने बताया सेफ़ नहीं है, तो आप स्कूटी की जगह कार से जाओ। तो फिर हम पार्किंग में गए और कार उठाई। हेलो गाइस, आज मैं नीलकंठ जा रहा हूँ दर्शन के लिए, तो लेट्स सी। गाइस 4:03 हो रहे हैं एंड अभी कार की जो एवरेज है वो है 18। आगे जब नीलकंठ की चढ़ाई आएगी तो वहाँ पे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है कार की भी। रास्ते में गाइस कुछ स्नैक्स लेने के लिए मैं रुक गया, क्योंकि सुबह की मैगी खाई हुई थी, और फिर रूम पे जाके रेस्ट किया, फिर नहा धो के यहाँ नीलकंठ के लिए निकल आए, तो सोचा थोड़े स्नैक्स लेके चलें रास्ते में। एंड अगर गाइस आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा हैवी खाया भी नहीं जाता और अच्छा भी नहीं है हेल्थ के लिए, आप लाइट ही खाना लो ताकि आपको बेनिफिट रहे। आंटी बैठ के मजे से चाय पी रही है। आंटी ने पूछा व्लॉग बन रहा है? ठीक है, आंटी ने कप उठाया, चाय पीने लगी। देन हम लोग निकल पड़े नीलकंठ की तरफ, क्योंकि गाइस क्लाइमेट चेंज हो गया तो जल्दी अंधेरा होता है, इसलिए मैंने गाड़ी फटाफट खींचने के चक्कर में हम थोड़ा सा जो कट है सुबह जहाँ से टर्न लिया था हम थोड़ा आगे निकल आए, फिर यहाँ से वापस यू टर्न लिया। सामने हमने देखा 2 गाय फाइट कर रही थी और इनकी बढ़िया कुश्ती चल रही थी, फिर एक दूसरे ने भागने की कोशिश की। हम इस कट से गाइस नीलकंठ का रास्ता शुरू होता है। आपको ये रास्ता थोड़ा पहचाना में लग रहा हो, क्योंकि सुबह हम इसी रास्ते से आए थे, जहाँ पे हमने वो नई जो जगह लोगों ने बताई थी कि वहाँ पे जाओ, नीर वाटरफॉल जहाँ पे बताया था, हम वहाँ पे एक्सप्लोर किया हमने जाके। एंड जब तक है जान आ गया वही हमारा ब्रिज। वाह यार, ब्रिज पे भाई लोग फुल फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे अपना। गाइस यहाँ पे ये जो टर्न है जहाँ पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने भैया भाभी है मेरे जो कज़न है ब्रदर, मैं उनके साथ आया हुआ था। तो हम लोग जब आए थे यहाँ पे बहुत क्राउड था एंड यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है भाई। तो भैया ने एक वॉकी टॉकी भाभी को दिया और मैं और भैया बाहर एक वॉकी टॉकी लेके शॉपिंग करने गए। तो जब हमने भाभी से कांटेक्ट किया कार में, हम कुछ बता रहे थे, तब तो वो जो पुलिस वाले लोग हैं उनके सिग्नल से कनेक्ट होके उनके सारे जो वायरलेस पे जो भी कुछ बोल रहे थे वो सब हम लोगों को पता चल रहा था। वो भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो इलीगल है। सो गाइस अभी तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक ही है। तो ऋषिकेश से तो गाइस बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो भाई थोड़ी दूर चलते ही हमने देखा भाई रोड ख़राब आनी शुरू हो चुकी है। गाइस जो मेरा कैमरामैन है वो मेरे को हंसाता रहता है बार बार, जैसे कि आप देख रहे हो, बड़े बड़े चीज़ें बताता रहता है। बहुत स्लोप्स हैं यार इसमें, बहुत कट्स हैं, और यहाँ के जो यूके के ड्राइवर हैं भाई, बस ये जो राफ्टिंग वाले हैं ना, अब इनके पास रहती है पुरानी गाड़ी सारी, तो ये देखते नहीं सामने वाले को कि कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है भाई, अपने मस्ती में चल रहे हैं, चाहे लगे कुछ भी हो, इन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की। तो यहाँ अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो वाले रोड पे हो तो ये जो ये हैं राफ्टिंग वाले, इनसे बच के रहो,
ड्राइवर लाओ, और अगर आप आ रहे हो तो अपनी कार से मत आओ, कैब कर लो यहाँ पे आके। टैक्सी जो यहाँ के ही है ड्राइवर, वो ही उनको हैंडल कर पाएंगे। या आप बिल्कुल ही प्रो अपने रिस्क पे आओ भाई। लेट्स गो। कैमरामैन तू नहीं सुधरेगा। आपने क्या करना है, मंदिर परिसर में जाओगे, हाँ जी, अंदर जाने से पहले जल खोलना, ठीक है। उसमें गुलाब जल डाल देना। ओके। और ये परिवार की सुख शांति के लिए होता है, नवग्रह शांति के लिए होता है, काल सर्प दोष के लिए होता है। ये बाबा का गले का हार है, इन दोनों को निकाल के भी जल में डाल देना। ओके, दोनों को जल में डाल दिया, उसके बाद अंदर जाना, पहले बेल पत्रे, फिर फूल, फिर जल चला देना। ठीक है भाई। बाहर वाली शिवलिंग में धूप जला देना, ओके, वहीं पर बाबा को वस्त्र के रूप में चढ़ा देना, बाहर वाली शिवलिंग में। हाँ जी, अब ये मन्नत का तागा है, अगर आपकी कोई मन्नत होगी तो इसको बांध देना, नहीं तो रैली में छोड़ देना। ठीक है। प्रसाद माला आपको रिटर्न आ जाएगा, थाली वापस लानी है, 150 बाद में देना है। ओके, ठीक है। लो जी। गाइस पार्किंग है फ्री, क्योंकि जहाँ पे आप कार पार्क करोगे बस वहाँ से प्रसाद ले लो। प्रसाद भी 2-3 तरह के थे, 150, 550, 350, 250। तो हमें तो 150 वाला सही लगा, हमने तो वही पकड़ा भाई। हम चल दिए मंदिर की तरफ। रास्ते में एक हॉस्टल नाम से एक होम स्टे भी पड़ता है, तो आप यहाँ नीलकंठ के जस्ट पास भी आके रुक सकते हो। एंड गाइस मेरी और कैमरामैन की आज ट्रेनिंग हो चुकी है, एंड भाई लोग मेरठ वाले यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ एक ये स्कॉर्पियो ब्लैक खड़ी है, ये भी यूपी 15 है, और ये वाइट स्कॉर्पियो है, ये भी यूपी 15 है। तो भाई मेरठ वाले तो उत्तराखंड में भी आ गए हैं अपना रोला जमाने। गाइस एंट्री से जस्ट पहले हमको निकालने थे शूज़। भाई ने बोला शूज़ यहाँ पे उतार दो और प्रसाद ले लो, लेकिन प्रसाद तो भाई हमने पहले ही ले लिया। यहाँ पे जो शॉप वेंडर्स हैं इनका प्रसाद भी भाई बहुत जोर है। ये जो स्टेयर्स पड़ती हैं यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा विदाउट शूज़। और ये भाई रेड शर्ट में जो आ रहे थे, ये व्लॉग के चक्कर में स्माइल पास कर रहे हैं। एंड रास्ते में तो भाई इतनी शॉप्स मिलेंगी ना आपको, सामान के लिए, प्रसाद के लिए, सारी मंदिर की चीज़ें जो भी हैं, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। ये क्रेट्स रखी हुई हैं, इनमें आप अपने शूज़ रख सकते हो आराम से, यहाँ पे निकालो। और यहाँ पे खाने के भी छोटी छोटी स्ट्रीट फूड टाइप भी वेंडर्स भी हैं सब। गाइस वैसे मंदिर पे काफ़ी क्राउडेड होता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम आए तो अभी हम शाम के टाइम आए, थोड़ा मिड में, तो कम भीड़ है। मंदिर में एंटर होने से पहले यहाँ पे भी 2-4 दुकान पड़ेंगे, और थोड़ा खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है, ये होटल टाइप ही छोटा। यहाँ से जो मेन स्टेयर्स हैं, मंदिर मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है। 15 सीढ़ी हैं, ये काउंटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 1-2 शॉप्स हैं। शॉप्स तो आपको भर के मिलेंगी भाई। प्रसाद आप यहाँ लास्ट मंदिर के एंट्री तक ले सकते हो। मंदिर में घुसते ही भाई यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, मंदिर में मर्यादा वस्त्र पहन कर ही प्रवेश करें। कंट्रोल रूम के नंबर वगैरह सब कुछ दिए गए हैं भाई, तो आप कैमरे की नज़र में हो, सबसे बड़ी बात। फिर ये स्टेयर्स आ जाती है नीचे उतरने की जस्ट, और ये अंदर मंदिर है जहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है, इसके जस्ट नीचे। ये एक आउटपुट है मंदिर का। यहाँ पे भी 1-2 शॉप्स हैं। एंड गाइस दिस इज़ द ऑफिशियल एंट्री मंदिर के लिए, गेट नंबर 3 से। एंड यहाँ पे गाइस सब लोग मन्नत मांग के धागा बांधते हैं। जो भी आपको मन्नत है वो यहाँ पे मांगो और धागा बांधो, और फिर जब वो पूरी हो जाती है लोग उसको खोलने भी आते हैं, ये भी बताया है लोगों ने। और मान्यता यही है कि यार यहाँ पे जो भी आता है, जो मांगता है वो पूरा होता है, और फिर उसको खोलने भी वापस आना पड़ता है। गाइस मंदिर में एंटर होते ही हमें पता चला कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमको फ़ोन वगैरह सब बंद करना पड़ा यहीं पे। तो मैं आपको नहीं दर्शन करा सकता। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। मंदिर से निकलते ही फिर हमने बाहर धूप जलाई। ये हमारी थाली है जिसमें प्रसाद बचा है, और गंगा जल है, और एक माला है जो हमको साथ ले जाने अगर धागा था वो हमने मन्नत मांग के बांध दिया। अब देखते हैं जब भी पूरी होगी, देखते हैं जो भी होता है भाई। लेट्स सी, पूरी होगी वापस आएंगे, खोल के जाएंगे।
जो मान्यता हेलो है। भाई, अभी हम मंदिर में दर्शन करके आए हैं और पूजा करके आए हैं। तो मैं मंदिर के अंदर का आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था बिल्कुल भी फ़ोन से रिकॉर्ड करना। ये सामने शिवलिंग है, यहाँ पे जब लिखा हुआ था फोटो खींचना मना है, यहाँ से पीछे से आप थोड़ा देख सकते हैं। फिर हम निकल पड़े बाहर के लिए। ये देखा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। बाहर आती देखा भाई हमारे शूज़ क्रेट में नहीं थे, हमें लगा शूज़ गायब हो गए। फिर भैया ने बताया अरे भाई इधर रखे हुए हैं। फिर हम चले पार्किंग की तरफ जहाँ पे कार खड़ी है। गाइस फिर हम लोग रुके चने खाने के लिए। भूख लगी है क्योंकि थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई पेट में। चने खाने के बाद जैसे हम पार्किंग तक आए इतना ही अंधेरा हो चुका था। तो चलो गाइस निकलते हैं, लेट्स गो। गाइस हम निकल चुके हैं नीलकंठ से वापस होटल की तरफ और रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया बहुत जल्दी और ठंड भी हो चुकी है। और कैमरामैन और मेरी मस्ती चालू है। मेरे को नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो जोक्स क्रैक कर रहा है ताकि मेरे को नींद ना आए। बस रात में इस ब्रिज की ब्यूटी देखो, और दिन में अलग नज़ारे हैं और रात में अलग नज़ारे। वाओ। कार पार्क करके हम लोग निकल चुके हैं। स्कूटी उठाई है क्योंकि अब रात में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो हमने अपनी स्कूटी ली और हम कुछ खाने चोटी वाला निकले, क्योंकि चोटी वाला यहाँ पे एक वन एंड ओनली ओरिजिनल है, जो बाकी तो सब फेक्स हैं जो हाईवेज़ पे मिलते हैं। लेकिन उसका जो फूड है कल हमने खाया था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक अनदर ब्रिज स्टार्ट हो चुका है गाइज, अब इसको आप एंजॉय करो। Let me see
ये जो मूर्ति बनी हुई है इनके फादर की है। पहले ये यहाँ पे बैठते थे, लेकिन अब ये इनकी जगह पे बैठते हैं। ये 2 भाई हैं और ये इनकी कोई ब्रांच नहीं है, ये मेन इनका ओरिजिनल है। अगर आपको चोटी वाले का फेवरेट फूड ट्राई करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। एंड इनकी एक ब्रांच जो है वो हरिद्वार में है गाइस, एक ऋषिकेश में और एक हरिद्वार में। मेन जो है वो आप ऋषिकेश में ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, आज हम नीलकंठ गए थे और हमारा बहुत अच्छा दर्शन रहे नीलकंठ पे। अंदर की मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मैंने बताया आपको, बस बाहर तक हम थे। अंदर पे लिखा हुआ था, पूरे बोर्ड्स लगे हुए थे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन थे कि भाई हम नहीं फ़ोटो क्लिक कर सकते वहाँ पे जाके। अभी हम राम झूला पे हैं। आई जस्ट हैड माई डिनर। अभी हम चोटी वाला गए थे। गाइस अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो यू गाइस मस्ट विज़िट चोटी वाला। बेस्ट फूड है जो मेरे को यहाँ का लगा है, वरना मेरे को कहीं का खाना पसंद नहीं आता है। जो सबसे बेस्ट खाना मेरे को बढ़िया लगा है वो यहाँ का है। और आप यहाँ आ रहे हो तो जिसको दाल पसंद है तो दाल मखनी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इतनी अच्छी दाल मखनी बनाते हैं चोटी वाला, और ये यहाँ पे ओरिजिनल है। खाना वगैरह खा के थोड़ा घाट पे बैठ के आराम से व्यू का एंजॉय करके हम लोग फिर से उसी ब्रिज से होते हुए निकले होटल की तरफ। और इससे पहले हम घाट पे आरती देखने भी गए थे, वो मैं व्लॉग ले नहीं पाया, शॉर्ट में वो मिस हो गया। फिर ये मेरी मस्ती चालू हो गई। ये जो मेरे आगे स्कूटी जा रही है, इससे जस्ट एक आगे बाइक पे एक लड़का है, वो रशियन को बैठा के ले जा रहा है। मेरी उनसे रेस लग रही थी तो हमें उनसे आगे निकलना था, लेकिन ये जो बीच में भाई अंकल आ गया स्कूटी पे, इसने हमें नहीं निकलने दिया आगे, और ये यहाँ से इन्होंने टर्न कर लिया। तो राइडर्स थे यहाँ के। बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर हम राम झूला पे गए। राम झूला पे सारा हमने गंगा घाट का, रिवर का पूरा फील लिया। उसके बाद फिर हमने रेंट पे स्कूटी ली हुई थी, क्योंकि कार से जाओगे तो भाई स्टक हो जाए, बहुत ट्रैफिक है। तो फिर वहाँ से हम शिवपुरी की तरफ निकले, लेकिन वहाँ पे देखा हमने चेक पोस्ट था। तो फिर जो मेरे साथ वाला पर्सन है उसको कॉफ़ी की तलब उठी, तो फिर हम नेस्कैफ़े में बैठे हैं अभी। कॉफ़ी पी के हम लोग पहुँचे होटल के जस्ट बाहर में एक हमारी शॉप थी, वहाँ से पानी की बोतल ली। गाइस गुड मॉर्निंग। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, हम घर के लिए निकल रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे।
हैंडल भी मिल जाएगी अनुज_चाट 223। उसके बाद हम पहुँचे मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर आते एक बड़ा टोल, फर्स्ट टोल पड़ता है हरिद्वार में, हरिद्वार से फिर मुजफ्फरनगर, फिर अपना मेरठ दोराले वाला। सो हेलो गाइस, अभी मैं हरिद्वार से रिटर्न हुआ हूँ ऋषिकेश से अपनी ट्रिप से घूम के। और ये एक प्लेस है, जब मैं यहाँ से हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए ट्रिप के लिए घर से चला था, तो मुस्तफ़ाबाद में यहाँ पे एक ये संगम होटल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ के आलू प्याज पराठा खाया था भाई, वो मेरे ज़ुबान पे उसका टेस्ट ऐसा लगा है, वो इतना टेस्टी लगा मेरे को। अब मैं इसके लिए लोकेशन लगा के दोबारा घूम के यूटर्न लेके मेरे को यही खाने हैं, इसीलिए मैं यहीं पे आया हूँ। और गाइस ये कड़ी अपनी धन्नो 223। सो गाइस ये हैं वो आलू प्याज पराठा जिनकी मेरे को क्रेविंग हो रही थी और जिनका टेस्ट मेरी ज़ुबान पे चढ़ चुका है। तो भाई आप जब कभी भी हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं भी देहरादून कहीं भी जा रहे हो तो यहाँ पे मैं लोकेशन मेंशन कर दूँगा, ये संगम वो है होटल, तो आप ज़रूर ट्राई करना। होटल का थीम भी बड़ा प्यारा है, अच्छा है होटल। टेस्टी है। फास्ट हो चुका है और बहुत अमेजिंग फूड था, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग जब कभी भी इधर की साइड जाओ तो ज़रूर खाना, यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना। ठीक है गाइस, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मम्मी घर से कॉल आ रही है, मम्मी को भी ऑफिस जाना है, तो अब मैं घर चलता हूँ। बाय बाय, सी यू। मम्मी मेरी पिटाई करेगी बढ़िया वाली। ट्रिप तो हो गया, बढ़िया मेमोरीज बन गई, सब कुछ क्रिएट हो गया, इन्जॉय हुआ बहुत अच्छा, और नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। सो हेलो गाइस, फाइनली आई जस्ट रीच्ड होम एंड मम्मी मेरे साथ हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, मम्मी को ऑफिस ड्रॉप करना है।